Welcome to another unboxing of the Animal Allies Gemstone Guardian कार्ड। ये एक डेक बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है। इसमें जो डेक है ये एनिमल से रिलेटेड है। जब भी आपको ड्रीम्स में एनिमल्स आए तो आपको कैसे उनको इंटरप्रेट करना है, हर एक एनिमल का एक ब्यूटीफुल मैसेज है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से कार्ड्स हैं और क्या इसकी विशेषता है इन कार्ड्स की। तो ये कार्ड्स मैं आपको बता दूं, ये सारे एनिमल वर्ल्ड से रिलेटेड हैं और दूसरी साइड एक जो है इनका एक एक जेम स्टोन है, यानी कि हर एक एनिमल के साथ आप चाहे तो इस कार्ड को इस तरह भी पढ़ सकते हैं और फॉर गाइडेंस आप एक कोई क्रिस्टल को भी सिलेक्ट करके आप गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे ये गाइडेंस के कार्ड हैं, आपके जीवन में कुछ सारे थॉट्स होंगे, तो आज का आपके जीवन का प्रश्न क्या है, उस प्रश्न का सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो ये कार्ड्स ये बताते हैं। तो आज हम सिर्फ A to Z जितने भी ये एनिमल्स हैं उनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने कौन कौन से एनिमल्स को कवर किया है। तो ये ब्यूटीफुल डेक जो है मार्गरेट एन लेम्बो ने डिज़ाइन किया है, द ऑथर ऑफ द आर्क एंजल्स एंड जेमस्टोन गार्डियन कार्ड्स। ये बहुत ही ब्यूटीफुल ऑथर है। इनकी डिवाइन गाइडेंस में हम ये कार्ड की रीडिंग कर रहे हैं। तो पहला कार्ड ये थैंक्स जाता है मार्गरेट एन लेम्बो को इतने ब्यूटीफुली इन कार्ड्स को डिज़ाइन करने के लिए। बहुत बहुत तहे दिल से जब भी आप एक एनिमल वर्ल्ड से, एक स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं तो हर एक एनिमल आपको एक मैसेज देता है। जैसे आप एंट को देखते हैं तो आपको जीवन में हार्ड वर्क और टीम वर्क की याद आती है। तो पहला कार्ड है एंट। दूसरा कार्ड है जब भी आप अपने बिल्कुल केव में चले जाते हैं, ये एक डिप्रेशन स्टेट में चले जाते हैं, अपने ही बरोज के अंदर चले जाते हैं, तो ये बैट उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जीवन में घूमना कितना इम्पोर्टेंट है, एक जगह से दूसरी जगह। ये हनी बी आपको बताता है कि जीवन में आपके कितनी ज़्यादा मिठास होनी चाहिए। उसी तरह आपके थॉट्स एंड एक्शन में जब भी आप मी टाइम स्पेंड करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, तब आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचते हैं, फैमिलीज़ के बारे में सोचते हैं, लव्ड वंस के बारे में सोचते हैं खाली समय में। जब भी आप एक बेयर को देखते हैं तो आपको याद रहता है कि जीवन में आपके भीतर भी एक सच्चाई है जिसको आपको चैनल करने की ज़रूरत है। इसके बारे में, इसके प्रति आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है, आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए। जीवन में हर क्षण में एक ट्रांजिशन फेज आता है, जैसे कि हम बच्चे से टीन बनते हैं, टीन एज से हम एडल्ट जाते हैं। इसी तरह ट्रांजिशन फेज को एक बटरफ्लाई दिखाता है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। काला अक्षर भैंस बराबर, तो ये काला विजडम को रिप्रेजेंट करता है कि एवरी लेटर, एवरी वर्ड, एवरी इमोशन हैज़ अ डीप मीनिंग। जीवन में हमारे बहुत सारे सुपरस्टिशन बिल्लियों को लेकर है, पर बिल्ली एक ऐसा जानवर है या ऐसी कैट है या फेमिनिन एनर्जी है जो आपको ट्रैंक्विलिटी के बारे में बताती है, कामनेस के बारे में बताती है, शांति के बारे में बताती है, सुकून के बारे में बताती है। जीवन में बहुत सारे लोग हमें अनगिनत घाव देते हैं, उनको हम वूंड्स कहते हैं, और वूंड्स जो हैं बातों के होते हैं। और जब भी ये आए तो ये फॉक्स या कोएटो को रिप्रेजेंट करता है। कैसे ह्यूमन बिहेवियर जो है टाइम और सिचुएशन को देखकर चेंज होता है, कैसे आपके रिलेटिव्स वो बिहेवियर व्यक्त करते हैं जिससे कि आपको एक इमोशनल वूंड के थ्रू जाना पड़ता है। एक क्रैब आपको क्या दर्शाता है? एक क्रैब ये सी को दर्शाता है, पानी के पास होने वाले व्यक्तित्व को दर्शाता है कि हम पानी के पास जाते हैं तो कैसे हमारे इमोशंस चेंज हो जाते हैं, हमारा फ्यूचर जो है ब्राइट हो जाता है। जीवन में हमारे बहुत बार हम श्राद्ध करते हैं और श्राद्धों में हम किस बर्ड को पूछते हैं? वो है क्रो, जो हमें एंसेस्टर्स के मैसेजेस देता है, हमारे लव्ड वंस जो दूसरे वर्ल्ड में हैं उनके बारे में संदेशा ला कर देता है। तो इस क्रो को हम उस टाइम पर पूछते हैं जब भी लॉयल्टी और फेथफुलनेस की बात आती है, कंपैशन की बात आती है, तो इससे प्यारा जानवर कोई भी नहीं। जब भी ये जानवर आए तो आपको एक लॉयल फ्रेंड, एक फेथफुल फ्रेंड के बारे में याद आता है। जब भी हमें जीवन में अंडरस्टैंडिंग की कमी हो, हमें लगता है कि हमें कोई चीज़ पता नहीं चल रही, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो हमें ड्रैगन फ्लाई जैसे बर्ड्स दिखते हैं या इंसेक्ट्स दिखते हैं। ये हमारे जीवन में ट्रुथ और क्लैरिटी को लेके आते हैं। जब जीवन में असमझ हो, बहुत सारा क्योस हो और कन्फ्यूजन हो, तो हमें इस डव के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। ये इंटरनल ब्लिस और इंटरनल पीस को लेकर आता है।
जीवन में फ्लो रहना बहुत ही ज़रूरी है। इमोशन के साथ कभी भी बहना नहीं चाहिए। एक अच्छे इमोशन के साथ रहने को ही जीवन कहते हैं। पूरे जीवन में अगर आप खुशी, पीस और ब्लिस के साथ रह सकें तो डॉल्फिन उस फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग टॉक्सिक होते हैं, पर अर्थ वो हमें क्या सिखाता है? अर्थ के अंदर जाने से हमें उन थॉट से मुक्ति मिल सकती है। हम अपने ही थॉट्स को पॉजिटिव कर सकते हैं, हमारे पास वो पावर रहती है। क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं तो एलिफेंट हमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में दर्शाता है कि स्पिरिचुअल होना, अपने आप को जानना, हु एम आई, कितना मैं बड़ा हूँ, कितना यूज हूँ, कितने मेरे सारे पॉइंट्स हैं, कितने मेरे स्ट्रेंथ हैं। ये इस विशाल काय जानवर से हम सीख सकते हैं कि हम भी सोल लेवल पे कितने विशाल काय हैं। जीवन में हम अनेकों बार फंस जाते हैं क्योंकि हमारे हॉर्न्स जो हैं एंटेंगल हो जाते हैं। कहने का मतलब है कई बार सिचुएशन से हम बाहर निकल नहीं पाते। तो एल्क हमें बताता है कि क्यों हम फंसते हैं, क्या हमारे जीवन में चैलेंजेस हैं। हमें हमेशा अपनी आंखों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, हमें बियॉन्ड द आइज देखने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा विजन ओवरलुक जिराफ की तरह या ईगल की तरह होना चाहिए, एक विजनरी जो बहुत दूर तक देख सके। अगला कार्ड ये बताता है कि जो आपका एनवायरनमेंट है वो कितना इम्पॉर्टेंट है और आपके एनवायरनमेंट से आप क्या सीख सकते हो, ये हमें फ्रॉग से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। उसके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट उसकी वही दुनिया बन जाती है, पर उस दुनिया से भी बेहतर एक दुनिया है, वो हम नहीं देख पाते। तो क्या हम अवेयर हैं कि इसके अलावा भी हमारी एक दुनिया है? तो इसके बारे में जिराफ कहता है अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो। जब भी आप एक दूसरी जगह पे और दूसरे पर्सपेक्टिव या दूसरे एंगल से चीज़ों को देखते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। आपके पास अनलिमिटेड इनकम, अनलिमिटेड वेल्थ। ये गोल्ड फिश बताता है कि जीवन बहुत ही अबंडेंट है, जैसे पानी समुद्र का एक मछली के लिए हमेशा कभी ख़त्म ना होने वाला पानी है। इसी तरह हम भी एक खत्म ना अबंडेंट यूनिवर्स जहाँ पे अनलिमिटेड एयर, अनलिमिटेड वेल्थ, अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड विजडम, सब कुछ अनलिमिटेड है, परंतु हमें रिसीविंग कैपेसिटी हमारी कम होने के कारण हम उसको रिसीव नहीं कर पाते। जीवन में अनेकों रुकावटें आती हैं, पर घोड़ा हमें स्पीड के बारे में बताता है। जीवन में स्पीड कितनी इंपॉर्टेंट है, किस चाल से चलना चाहिए, कितनी स्पीड से हमें अपने प्रोजेक्ट्स को कवर करना चाहिए, जीवन में कितनी भागदौड़ करनी चाहिए, यह हमें हॉर्स से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। थोड़ी थोड़ी देर में मी टाइम लेकर कुछ गुनगुनाना चाहिए। म्यूज़िक का जीवन में क्या महत्व है, ये हमिंग बर्ड बताती है, जो कि हमिंग हमेशा करती रहती है अच्छे सॉन्ग्स के बारे में, अच्छे म्यूज़िक के बारे में, जो हमारे दिल को खुशियाँ दे सके। जीवन में कभी भी कुछ भी खो जाए, बहुत कुछ खोता है हमारे जीवन में और हम बहुत कुछ चीज़ें ढूंढ भी लेते हैं। तो ये लेडी बग ऐसा ही एक इंसेक्ट है जो खोने और पाने के बारे में हमें बताता है। चूहा हमें क्या बताता है? चूहा गणपति का वाहन है, वो हमारे पर्सपेक्टिव को और हमें किस तरह चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करना चाहिए, जीवन में कॉन्टम्पलेट क्या होता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो हम चूहे से बेहतर नहीं सीख सकते। हमें कई बार अपने ड्रीम्स के छोटे छोटे मैसेजेस, छोटी छोटी घटनाओं के बारे में उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो मौत हमें कहता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अवेयर रहना चाहिए। पानी में रहता हुआ एक जीव हमेशा ऑटर है और वो कहता है जीवन में पॉजिटिव आउटकम्स की तरफ हमेशा ध्यान दो। जीवन में बहुत कुछ हो सकता है, पर पॉजिटिव आउटकम हर एक का एक सोल्यूशन भी होता है। अनगिनत सोल्यूशन हो सकते हैं एक प्रॉब्लम के, पर ऑटर हमें बताता है कि हमारे जीवन में पॉजिटिव आउटकम भी है। अगर हम उल्लू को देखें तो वो 360 डिग्री टर्न कर सकता है, यानी कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है कि हम लर्निंग फ्रॉम ऑल एंगल्स ले सकते हैं। हम हर दिशा से लर्न कर सकते हैं, हम अपने गुरुजनों से लर्न कर सकते हैं, हम एंसेस्टर से लर्न कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, बुक्स से, एनवायरनमेंट से। हर तरफ एक नॉलेज है, पर क्या हम उस नॉलेज को गेन करने के लिए रेडी हैं? तो उल्लू जो है एक दिन को भी जागता है। तो अगर आप योगी की लाइफ देखें तो योगी जो है रात को यज्ञ करता है, हवन करता है, पूजा करता है, साधना करता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस उसका इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस वो आगे बढ़ता है। दूसरे को इमिटेट करना, दूसरे के बारे में जानना या दूसरे की बातों को बताना एक पैरट से बेहतर कोई नहीं। अच्छी संगति में रहोगे तो अच्छी चीज़ें ग्रहण करोगे, लाइक माइंडेड के रहोगे तो ग्रोथ होगी। अगर नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव पीपल के अराउंड रहोगे तो वैसे ही बनोगे। ये तोता हमें ज्ञान देता है।
बहुत बार कई बार चीज़ें हमारे छुपी रहती हैं, जीवन बहुत ही डरावना सा हो जाता है और ये डरावना एक फ़ियर के कारण होता है। तो पैंथर हमें फ्यूचर की रियलिटीज़ और फ़ियर के बारे में बताता है कि हमारे पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। अगर हम इस फ़ियर को हटा दें जीवन में, तो हम वो सब मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो हमें जीवन में चाहिए। अगर एक मोर पंख को देके, मोर पंख हर नेगेटिविटी को बाहर कर देता है, तो हमें लेट गो करने की आदत जो है पीकॉक से मिलती है। पीकॉक के पंख से आप नेगेटिविटी को झाड़ सकते हैं। जैसे लोटस लीफ में एक भी बूंद नहीं टिकती, उसी तरह पीकॉक के फेदर में आप पानी की बूंद डालें तो वो भी झड़ जाती है, वो उसके ऊपर टिकती नहीं है। तो कहने का अर्थ है, हमें पीछे के मामलों में या अपने पास्ट को लेकर कभी स्टिक नहीं रहना चाहिए। डोंट स्टिक ऑन टू योर पास्ट, मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। ये पीकॉक से बेहतर हमें कोई नहीं बताता। जितना ये नीला है, उतनी ये स्पिरिचुअलिटी की डेप्थ को बताता है कि उतना ही गहरा हमारा मन है और मन से भी गहरा हमारा दिल है। जितना ज़्यादा हम अपने श्वासों पर कंसंट्रेट करते हैं, उतने ही हम गहरे डीप ध्यान में उतर कर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अनगिनत वेल्थ को हासिल करने के लिए कहते हैं। जीवन में कई लोग हमें बहुत सारी सुइयां चुभोते हैं, उनको पोर्कोपाइन कहते हैं। तो ये नेगेटिव लोग हमारे जीवन में कहीं से भी आ सकते हैं। तो पोर्कोपाइन बताता है मेरे से सावधान रहो, एक ये वार्निंग का सिंबल है। जब भी नेगेटिव लोग आए, तो नेगेटिविटी जब ये लोग चले जाएं, तो मूल्यांकन करना चाहिए जो उन्होंने कहा, क्या मेरे भीतर में वो कहीं शैडो सेल्फ तो नहीं। ऐसे ही लोग हमारे जीवन में आते हैं जो हमारे वास्तविकता हमारी खुद की होती है, वो हमें आईना दिखाने आए होते हैं। रैबिट क्या कहता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इस स्टोरी में आपने देखा रैबिट जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्राइड लेकर होता है और प्राइड हैज़ अ फॉल होता है। तो जीवन में बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। घमंड नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का भी। ये हमें रैबिट से बेहतर कोई नहीं सिखाता, क्योंकि घमंड का अंत कभी न कभी होता ही है। कौवा और रेवन, रेवन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की लॉज को बढ़ाता है, हमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है, हु एम आई के कॉन्सेप्ट को बताता है, आपकी आत्मा के बारे में ज्ञान देता है, आत्मज्ञान देता है कि आत्मा का ज्ञान क्या है, जीवन मृत्यु के बाद क्या होता है। तो ये रेवन से बेहतर हमें कोई नहीं बताता। तो स्पिरिचुअलिटी जब आप जानते हैं, तो आपके जीवन में एक अजीब तरह का सुकून और मैजिक क्रिएट होना लग जाता है। जैसे वेदों का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान, हमारे पूर्वजों का ज्ञान, ये रेवन से बेहतर हमें कोई नहीं। तो हमें इस ज्ञान को अनफोल्ड करके लर्न करना चाहिए। जब भी आपको पास्ट रिलेटेड ड्रीम्स आए, तो आपको स्नेक्स, इमरजेंसी सिचुएशन, ये सब स्नेक दर्शाता है कि आपके जीवन में कुछ नया घटने वाला है या इमरजेंसी या क्रॉनिक सिचुएशंस आने वाली हैं। तो ये सांप आपको एक वार्निंग की तरह सिग्नल देता है। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ को भी दिखाता है स्नेक की। जीवन में अनएक्सपेक्टेड वेल्थ भी है। आप अभी भी पास्ट में हैं, आपको पास्ट से बाहर आने के लिए ये स्नेक दर्शाता है। मकड़ी के जालों को हम हमेशा हटाते हैं, तो मकड़ी हमें दर्शाता है नेवर गिव अप एटीट्यूड। कितनी बार मकड़ी के जाले हटा दो, फिर भी मकड़ी जाल बुनती रहती है। तो हमें इस डेक से ये सीखने को मिलता है, नेवर गिव अप। कितनी बार भी वो गिरकर फिर से संभलती है और उठती है। तो हमें कम बैक, जीवन में कम बैक का लेसन जो है, स्पाइडर से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। आत्मा का रियल स्वरूप, द गुण, जो हम कहते हैं प्यूरिटी, कितने प्योर हैं आप अपने थॉट्स में, ये वाइट कलर दर्शाता है। वाइट प्यूरिटी को दर्शाता है, ब्यूटीफुलनेस को दर्शाता है, पीस, ब्लिस को दर्शाता है आपकी। तो जितने ज़्यादा आप प्योर रहेंगे, पॉजिटिव थॉट से भरे रहेंगे, उतना ये वाइट आपके अंदर जो है चमकता रहेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह काम करता है, आप उसकी गिफ्ट्स को कैसे हासिल कर सकते हैं, ये आपको टर्की बताता है। जब भी आप जीवन में ग्रैटिट्यूड के मोड में रहते हैं और आभार प्रकट करते हैं, तो ग्रैटिट्यूड जो है आपके जीवन में बहुत नयापन लेकर आता है। आपके अंदर एक अनफोल्डिंग प्रिंसिपल रहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा हम्बल, डाउन टू अर्थ पर्सन बनते चले जाते हैं जब आप एक ग्रैटिट्यूड के भाव में रहते हैं।
बहुत ज़्यादा लॉन्जिटिविटी को अगर हम दर्शाते हैं तो हमें टर्टल बताता है किस तरह वो अपने शेल में विड्रॉन रहकर, अगर आप भी अपने सांसों के ऊपर मास्टरी कर लें तो भी आप बहुत साल जीवित रह सकते हैं। ये हमें टर्टल का ज्ञान बताता है। तो इसी का नाम प्राणायाम है। जब आप प्राणायाम करते हैं, ब्रेथ की मास्टरी करते हैं, तो आप अपनी लॉन्जिटिविटी, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और यही आपकी ब्रेथ वर्क को दर्शाता है। आप ब्रेथ वर्क से काफ़ी सारे एसेंशन, ट्रांसडेंसन और दुनिया का बहुत बड़ा से बड़े रहस्य को जान सकते हैं। पर ये एक दिन नहीं, डेली प्रैक्टिस से होगा और कुछ साल बाद आप इस ज्ञान को जीवन में उतार पाएंगे। डेड लोग जो होते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद भी उनका एक जीवन है, दैट इज़ कॉल्ड लाइफ आफ्टर डेथ। ये वल्चर से बेहतर आपको कोई नहीं बताता। दैट इज़ सूक्ष्म लोक की कहानी, जीवात्मा जीवन के लॉ, स्पिरिट लॉज, यानी कि जब आत्मा दूसरे वर्ल्ड में जाती है तो वो कैसे जीवित रहती है, क्या उसके गुण हैं, क्या उसको लेसन्स लर्न करने पड़ते हैं, वो अपना नया सोल प्लान कैसे बनाती है, वो कैसे धरती पर आती है। तो ये वल्चर, उससे हमें ये ज्ञात होता है कि हाउ यू कैन रिलेट विद योर एंसेस्टर्स एंड विद द अदर वर्ल्ड्स थ्रू वल्चर। जब भी आप वाटर इमोशन से रिलेटेड जितने भी इमोशंस हैं दुनिया में, वो आपसे हार्ट से होकर गुजरते हैं। कंपैशन, काइंडनेस, ये सब चीज़ों को दर्शाता है वेल, कि किस तरह आपको पॉजिटिव थॉट्स, मेमोरी और सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम पर वर्क करने की ज़रूरत है। ये आपको एक वेल से बेहतर कोई नहीं सिखाता। इमोशंस के ऊपर काबू करना, पॉजिटिव इमोशंस, कम्युनिटी के लिए कुछ देना, तो ये वेल फिश आपको सिखाता है कम्युनिटी में रहना, कैसे आप एक ही जगह रहकर एक हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं। और हमारा लास्ट कार्ड वुल्फ है और ये आपको लिव इन हार्मनी का मैसेज देता है। अपने ही ट्राइब में आप हार्मनी के साथ रह सकते हैं। जब आप दूसरे ट्राइब में जाते हैं तो वहाँ आप सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग है, उनके बैरियर्स अलग हैं, उनका कल्चर अलग है। तो आप अपने ही ट्राइब में खुश होकर कैसे जीवन को बिता सकते हैं, अपने ही ह्यूमैनिटी में गुडनेस को स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हम एक ही कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है, वननेस को लेकर चल सकते हैं। तो वुल्फ जो है वननेस का मैसेज देता है, मैजिक का मैसेज देता है। वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ कहा जाता है। तो जब डिवाइन वुल्फ आते हैं तो एंजलिक वर्ल्ड जो है आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार करते हैं। तो ये थे मैसेजेस फ्रॉम द एनिमल अलाइज ब्यूटिफुल डेक, जिसको मार्गेट लैम्बो ने बनाया है। ये थी इस डेक की अनबॉक्सिंग। आशा करती हूँ आपको ये डेक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और इसके कुछ मैं आपको क्रिस्टल्स दिखा देती हूँ जो इसके बैक साइड पे हैं। जैसे है ये रेड कैल्साइट, गैलीना, हनी कैल्साइट, इस तरह के इसमें क्रिस्टल के सिंबल्स और क्रिस्टल की फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो ये कुछ क्रिस्टल्स थे मैंने आपको दिखाए। तो ये फैंटम क्वार्ट्स है। तो इस तरह भी आप अपने टैरो रीडिंग के साथ या ऑरेकल रीडिंग के साथ इन क्रिस्टल्स की रीडिंग को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो ये थी अनबॉक्सिंग। आशा करती हूँ आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और अनबॉक्सिंग के साथ।